नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीके का एपिसोड नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है, वो सबसे पहले पहला जाके देखो। उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आज एपिसोड नंबर 2 है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक है, जो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये एपिसोड 2 बनाया गया है। आपको हमारे इंडिया के बारे में, राजस्थान या किसी भी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन क्या कैसा है, ठीक है। तो मैं सभी पेरेंट्सों से कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का सक्सेस, यानी कि जब भी पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तभी बच्चों को क्या मिलती है, सक्सेस। तो जो भी पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों को सपोर्ट करें, तभी उनको सक्सेस मिलेगी। ये सभी वीडियो उनको दिखाइए, बैठ के पढ़ाइए, अवश्य सफलता मिलेगी, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दीजिए आंसर। आंसर दीजिए फटाफट से। एरिया के हिसाब से बताइए। बताइए एरिया के हिसाब से। सभी ने सोच लिया होगा। इसका आंसर जाएगा ए, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ये भारत का मैप है, तो राजस्थान जहाँ पे ये रहा, राजस्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा ए, गोवा। कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। आ गई बात समझ में? ये रहा गोवा, यहां सीख है गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है, बड़ा राज्य और छोटा राज्य। एक पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। देखिए प्रिय विद्यार्थी, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो आपको धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सबसे आगे पाओगे। कोई भी कंपटीशन दोगे उसमें सबसे आगे आप पाओगे। छोटे छोटे क्वेश्चन सीख के यहीं से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। बताओ कौन सा है? 4 ऑप्शन है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। किसकी दृष्टि से बताना है? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे अभी 4 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं? 4। एक बार याद दिला देते हैं। पहला क्वेश्चन किया है हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य, बड़ा राज्य पूछे तो आंसर आएगा राजस्थान। आंसर आएगा राजस्थान। क्या आंसर आएगा? राजस्थान। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तो आंसर आएगा प्रिय विद्यार्थियों गोवा। क्या आंसर आएगा? गोवा। ठीक है, चौथा प्रश्न हमने किया है प्रिय विद्यार्थियों। तीसरा प्रश्न हमने किया है जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। तो इसका आंसर आप सबको पता है, आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन हमने किया था अभी तक का, 4 नंबर का हमने किया था जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो इसका आंसर आएगा सिक्किम। क्या आंसर आएगा? सिक्किम। ठीक है जी, तो ये मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिख दिए हैं कि ये आपको एनी टाइम याद रहने चाहिए। कोई भी कंपटीशन में कहीं पे भी कोई भी पूछ सकता है। 4 प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। आ गई बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ या व्हेल मछली। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताना है। ठीक है, बताइए। आंसर आएगा बी, गंगा डॉल्फिन। जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्या आंसर जाएगा? गंगा डॉल्फिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइए। अशोक स्तंभ, तिरंगा, कमल या बाग? अशोक स्तंभ, तिरंगा, कमल या बाग? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। आगे बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय गान। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, या फिर ए मेरे वतन के लोगों? बताइए। और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, कौन रचयिता हैं? ये कमेंट बॉक्स में भारत के राष्ट्रीय गान के कौन रचयिता हैं? आंसर बी, राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। आगे बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? बताइए। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या ए मेरे वतन के लोगों? क्या आंसर जाएगा? तो आंसर जाएगा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। देखो, अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं? 4। सबसे पहला क्वेश्चन किया है हमने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसका आंसर था गंगा डॉल्फिन। याद रखना है, जिसका आंसर था गंगा डॉल्फिन। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन हमने किया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आंसर था अशोक स्तंभ। याद रखना है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था 3 नंबर का, राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या था? जन गण मन। जन गण मन। और इसके रचयिता कौन थे? सभी को पता है, रविंद्र नाथ टैगोर। याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जो चौथा प्रश्न अभी हमने किया, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। 4 4 8 प्रश्न हमने कर लिए। 8 के 8 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? बहुत सारे बच्चों को याद होगा, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है जी? गंगा। आगे बात समझ में? भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल है कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल, ऑप्शन जाएगा मैंगो, आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है जी? आम, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? नीम, बरगद, पीपल, आम। नीम, बरगद, पीपल, आम। आंसर जाएगा बी, बरगद। क्या आंसर जाएगा? बी, बरगद। आगे बात समझ में? ये कुछ बेसिक प्रश्न है जो सभी स्टूडेंटों के आते हैं। नेक्स्ट है जी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी कि फूल? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? नेशनल फ्लावर, फूल, गुलाब, कमल, चमेली या गेंदा? गुलाब, कमल, चमेली या गेंदा? रोज, लोटस, जैस्मीन या मेरीगोल्ड? तो आंसर जाएगा कमल का फूल, कमल का फूल। आगे बात समझ में? क्या आंसर जाएगा? कमल का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट या लियोपार्ड? लियोपार्ड, लेपर्ड बोलते हैं जिसे अपन, लियोपार्ड लेपर्ड बात एक ही है। तो शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर। क्या है जी? बाघ। कोई दिक्कत किसी को? देखो ये बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनका आपको पता रहना चाहिए। इनका क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, हंस या कबूतर? तोता, मोर, हंस या कबूतर? तो इसका आंसर जाएगा मोर। क्या आंसर जाएगा? मोर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट नेम इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया नोन? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिरंगा, बी पचरंगा, विजय ध्वज या जन ध्वज? तो बिल्कुल आसान है, सभी बच्चों को आता होगा। तिरंगा। किस नाम से जाना जाएगा? तिरंगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये आज के कुछ 15% थे। आज नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई।
कोई दिक्कत नहीं, कल जुड़ते हैं। तब तक आप इस क्लास को और पिछली वाली क्लास के क्वेश्चनों को तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।